लखनऊ की तंग गलियों में रहने वाला 16 साल का आरफ एक ऑटो ड्राइवर के बेटे के रूप में बड़ा हो रहा था। उसका सपना था आईएएस अफसर बनना। मगर उसके आसपास हर कोई कहता, तेरे जैसे लड़कों के लिए ये सपने बहुत बड़े हैं। रोज सुबह वो पिता के साथ ऑटो धोता, फिर सरकारी स्कूल जाता। किताबें पुरानी थीं, जूते फटे हुए, लेकिन आंखों में चमक थी। क्लास में वो सबसे चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक तूफान था। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई, सिटी जीनियस क्विज कंपटीशन, जिसमें पूरे शहर के स्कूलों से छात्र हिस्सा लेते। विजेता को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और एक लैपटॉप मिलने वाला था। आरव की आंखें चमक उठीं। ये उसके लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि गरीबी की जंजीरें तोड़ने का एक मौका था। लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्तों से कहा, सब हंस पड़े। तेरे जैसे बच्चों के नसीब में ये नहीं होता। तेरे पास तो किताबें भी नहीं हैं। ये शब्द तीर बनकर उसके आत्मविश्वास को भेदते गए। उस रात उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई हार जाऊंगा? क्या मैं वही बनूंगा जो दुनिया चाहती है, एक और ड्राइवर? उसी समय उसके जीवन में प्रवेश हुआ शास्त्री सर का, जो रिटायर्ड प्रोफेसर थे और अब मोहल्ले के बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे। उन्होंने आरव को कहा, डर सबसे बड़ा धोखा होता है बेटा। हारना गलत नहीं है, लेकिन डर से हार जाना सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने उसे पढ़ाना शुरू किया, पुराने अखबारों से करंट अफेयर, अपने नोट्स से जीके, और रोज एक नई प्रेरणा देने वाली कहानी। अब आरव ने ठान लिया, मैं हार के डर को हराकर ही रहूंगा। सुबह 4 बजे उठना, दिन में स्कूल, शाम को शास्त्री सर के साथ पढ़ाई और रात को पिता की मदद, ये उसका रूटीन बन गया। कंपटीशन के लिए 10 दिन बचे थे। एक और दोस्त साथ आने लगे। कुछ ने किताबें दी, कुछ ने पुराने लैपटॉप का इस्तेमाल करने दिया। लेकिन मोहल्ले में कुछ लोग मजाक उड़ाते रहे, बाप ऑटो ड्राइवर है, बेटा अफसर बनेगा। उसने जवाब नहीं दिया, बस मेहनत करता गया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। शहर का सबसे बड़ा स्कूल, एसी हॉल, चमकते स्टेज, अमीर बच्चों की लाइन। आरव थोड़ा घबराया, लेकिन शास्त्री सर की बात याद आई। डर तो सबको लगता है, लेकिन विजेता वही होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। राउंड शुरू हुआ। सवाल मुश्किल थे। पहले राउंड में बहुत से बाहर हो गए। आरव ने खुद को शांत रखा। उसने हर सवाल पर सोच समझकर जवाब दिया। दूसरे और तीसरे राउंड तक वो टॉप पर बना रहा। अब आया फाइनल रैपिड फायर। 10 सवाल, 60 सेकेंड। पहले 5 सवाल सही। छठा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1 सेकेंड रुककर जवाब, 1974। पोखरण, 7वां, 8वां, 9वां, सब सही। आखिरी सवाल, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। बजर बजा, सब चुप। घोषणा हुई, इस साल के विजेता हैं लखनऊ सिटी से आरव कुमार। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। वो दौड़कर शास्त्री सर से लिपट गया। अब आरव के पास लैपटॉप था, स्कॉलरशिप थी, और उससे भी बड़ी चीज, आत्मविश्वास। मीडिया ने उसके इंटरव्यू लिए। स्कूल में हीरो बन गया। आरव ने अब दूसरों को पढ़ाना शुरू किया, अपने जैसे गरीब बच्चों को जो सपना देखने से डरते थे। वो कहता, मैं भी वही था, डरा हुआ, हारा हुआ, पर मैंने हार के डर को हराया। यही है विनिंग माइंडसेट का राज। 5 साल बाद आरव अब एक आईएएस अफसर बन चुका है। लखनऊ में ही पोस्टिंग। उसके ऑफिस के बाहर एक ओवंटो खड़ा रहता है, उसके पापा का। आरव हर दिन ऑफिस जाते हुए उन्हें गले लगाता है। दीवार पर एक फ्रेम लगी होती है, हार के डर को हराओ, तभी जीत का दरवाजा खुलेगा। सीख, डर सभी के जीवन में होता है, पर जो डर के बावजूद चलता है वही असली विजेता होता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का वीडियो स्क्रिप्ट, शॉर्ट्स वर्जन या पोस्टर डिजाइन भी बना सकता हूं।